सबसे पहले मैं कवि सुशील कुमार अहरिया उन लोगों से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं जिनको मेरी देशभक्ति की वीडियो या सामाजिक प्रवचन शहीदों द्वारा कही गई बातें पसंद नहीं है, उनसे माफी चाहता हूं। पसंद किसको नहीं होंगी? पसंद उसको नहीं होगी जो या तो वोटों की दलाली करता है या धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जिनका उद्देश्य केवल देश को लूटना है। मेरे देशभक्ति के प्रवचन उनको पसंद आएंगे जो अपने हाथ में तिरंगा उठाने का दम रखते हैं। रमलू मेरी बात नहीं समझ पाएंगे। इन रमलुओं ने इस देश को इस देश के शहीदों को, देश के सद्गुरुओं को दफन कर दिया है। जिन लोगों का उद्देश्य देश के शहीदों के कदमों पर चलना, जिनका उद्देश्य देश के सद्गुरुओं के रास्ते पर चलना उद्देश्य है, वही मेरे प्रवचन समझ पाएंगे। इस देश में मुजरे के सिवाय कुछ होता ही नहीं है। मुजरे वाली हूं मैं, मुजरा करती हूं, रुसवा होती हूं मैं, सबको रुसवा करती हूं। मुजरा होता है, लोग देखते हैं, देख के घर आ जाते हैं, सोते हुए देखते हैं, ये भी नहीं समझते क्या देख के आए हैं। कुछ रमलू हैं। रमलू वो होता है जिसको ये नहीं पता होता तू जाग है या सो है। उनकी समझ में मेरे प्रवचन नहीं आएंगे। ये उनकी समझ में आएंगे जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरने का जज्बा रखते हैं। इसलिए रमलुओं से माफी चाहता हूं और जाबाज बेटों को, बेटियों को तहे दिल से सल्यूट करता हूं। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक मुजरा हुआ था पीछे। लोगों ने समझा ये लोग हमें बेईमानों से बचाएंगे और उनको अपने शीश पर उठा लिया। बाद में क्या हुआ, अन्ना हजारे जी जेड श्रेणी की सुरक्षा लेकर के भाग गए। अरविंद केजरीवाल, उसकी पार्टी, किसी को पद मिल गए, कोई नेता बन गए और बाबा रामदेव रावण
जिस तरह सीता का अपहरण करके ले गया था, उसी तरह बाबा को भी सीता की तरह उठा लिया गया। सदगुरु, देश के सदगुरु हैं बाबा रामदेव। हमें फक्र है कि भारत की मिट्टी में पैदा हुए हैं। इस देश में न शहीदों का सम्मान है, न सदगुरुओं का सम्मान है, केवल लूट का सम्मान है। मुझे एक बात याद आती है, हरियाणा पुलिस की भर्ती थी, लड़के चर्चा कर रहे थे, 5 किलोमीटर की रेस है, कैसे लगाएं। मेरी इस बात को एज ए लाफ्टर समझा जाए। बाबा रामदेव जी देश के महान संत हैं, इनका हम सम्मान करते हैं। ये मेरी बात एज ए लाफ्टर, किसी को बुरी लगे तो माफी चाहूंगा। अरे हंसना भी जरूरी होता है लोगों। हंसने से एक अमल पैदा होता है शरीर में, जो सारी बीमारियों का नाश करता है। वो लड़के बातें कर रहे थे कि 5 किलोमीटर की रेस कैसे लगाएंगे। उनकी भाभी बगल से जा रही थी। उसने कहा कि क्या बात देवर, कि भाभी हरियाणा पुलिस की फिजिकल देने जाना है, वहां पर 5 किलोमीटर की रेस होती है, उसी पे बातें कर रहे हैं। उस भाभी ने कहा, ऐसा करना देवर, मेरी जंपर और सलवार ले जाना। बोला भाभी इससे क्या होगा? बोला इससे होगा तुम्हारा बाबा रामदेव सलवार जंपर पहन के दिल्ली से हरिद्वार भाग गया, क्या तुमसे 5 किलोमीटर नहीं दौड़ा जाएगा? पहन सलवार जंपर को बाबा पब्लिक में दाग गया, शायद कोई है नया आसन। मेरा मन जल्दी भाग गया, नहीं लिया पद नहीं पैसा, बाबा ने जंपर सलवार मांग ली। बाबा दौड़ा सारी रात, हरिद्वार नाप गया, तुमसे नहीं दौड़ा जाएगा। मेरे से एक भाई ने कहा कि भाई ज्यादा ज्ञानी है क्या? मैंने कहा मैं एक आम आदमी हूं, समाज द्वारा कही गई अच्छी बातों को अपनी वाणी के द्वारा तोता बन के मैं सुनाता हूं। देशभक्तों का, समाज सेवियों का, सदगुरुओं का रास्ता दिखाना, उन पर चलना मेरा उद्देश्य है। मुझे आशा है किसी भी सदगुरु के, किसी भी सैनिक का, तिरंगे का अगर अपमान होता है तो उस देश के युवा ने खड़ा होना चाहिए। अगर कोई खड़ा नहीं होता है तो उस देश में युवा होता ही नहीं है। एक भाई ने पूछा, सोहनी महिवाल का मिलन हुआ या नहीं? दोनों को किसने और कैसे मारा? सदगुरुओं को, प्रेम करने वालों को और देश पर मर मिटने वालों को इस समाज में हमेशा दफन किया है।
सोहनी नदी के इस पार रहती थी, महिवाल नदी के उस पार रहता था। रात के 12 बजे सोहनी मिट्टी का मटका लेकर के नदी के पानी में उल्टा रख देती थी और उसका सहारा लेकर के तैरती तैरती नदी के दूसरी ओर अपने आशिक महिवाल से मिलकर ऐसे ही वापिस आती थी। एक दिन उसकी भाभी सोहनी को देख लेती है और वो पक्के मिट्टी के घड़े की जगह कच्चा मिट्टी का घड़ा बनवा के रंग करवा के वहीं पर रख देती है ताकि सोहनी पहचान न पाए मटका पक्का है या कच्चा है। उस मटके को लेकर के सोहनी रात के 12 बजे नदी के पानी में रखती है और उसका सहारा लेकर के चलती है। थोड़ी दूर चलने के बाद कच्चा मटका पानी में फूट जाता है और सोहनी नदी में डूब जाती है। जब महिवाल ने देखा कि सोहनी नहीं आई, वो नदी के किनारे आता है और सोहनी को आवाज लगाता है। वो देखता है सोहनी पानी में डूब रही थी। वो सोहनी को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा देता है, मगर सोहनी को बचा नहीं पाता है। दोनों की पानी में डूबकर मौत हो जाती है। यह भाभी द्वारा की गई हत्या थी। लोगों ने कभी भी प्रेमियों को नहीं मिलने दिया है। (1761) में पानीपत मुगलों और मराठों के बीच में युद्ध होता है। सदाशिव भाऊ महाराष्ट्र से विश्वास राव और भारी दल बल लेकर के सदाशिव भाऊ पानीपत में आकर के डेरा डाल देता है। पूरे भारत में मराठों का साम्राज्य स्थापित करते करते जब कुंजपरे में मराठों ने अब्दाली को ललकारा, अब्दाली भाग जाता है और मराठे कुंजपरे से अहमद शाह अब्दाली का खजाना लूट लेते हैं। मगर कुछ गद्दार अब्दाली का साथ दे देते हैं। अब्दाली कुछ गद्दारों की मदद से अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता है। कुछ गद्दार अपने भाई का साथ देने की बजाय दुश्मन का साथ देते हैं, जैसे आजकल आप देखते हो। अरे देश की सारी फैसिलिटियां लेने वाला भी अगर किसी गद्दार की बगल में खड़ा दिखाई देता है तो ये दिल रोता है। अरे कम से कम जो फैसिलिटी लेता है सारी की सारी, उसने तो देश, उसके हाथ में तो केवल तिरंगा होना चाहिए। एक कहावत है, केवल खावे खावे और आंख दिखावे, वो हाथ इस देश का है।
उन गद्दारों ने मराठों के खाने के भंडार और पानी के स्रोत नष्ट कर दिए, तहस नहस कर दिया। भूखा मराठा लड़ता रहा, आखिर में मराठा कमजोर हो जाता है और यह अफवाह फैला दी जाती है कि सदाशिव भाऊ अपने हाथी पर नहीं है, शायद मारा गया या भाग गया। सेना में भगदड़ मच जाती है, कुछ मराठे भाग जाते हैं और 35,000 मराठों का कत्ल कर दिया जाता है पानीपत के काला आम में। आम का पेड़ था, इतना खून बहा के उसका रंग काला पड़ जाता है। हरा और लाल मिलता है तो काला रंग पैदा होता है। जो मराठे जंगलों में छुपे हुए थे, अब्दाली फतवा जारी करता है, अब जो भी मराठे का एक शीश लाएगा एक सोने की मुद्रा पाएगा। कुछ गद्दार उनका साथ देने की बजाय उनका शीश कटवाने में, एक मुद्रा पाने में इंटरेस्ट लेते हैं। 2 मराठे कुंजपुरा के जंगलों में छुपे हुए थे। वहां का लंबरदार जो मुगल था, उसकी लड़कियां खेतों में काम कर रही थी। अचानक अब्दाली के सैनिक आते हैं, उनकी इज्जत से खेलना चाहते हैं। मराठा सैनिकों ने अपने शीश कटने का भय नहीं खाया, अब्दाली के सैनिकों पर टूट पड़े, उनको मौत के घाट उतार दिया और दोनों बहनों को सुरक्षित जब कुंजपुरा गांव में छोड़कर आ रहे थे, उन्हीं लड़कियों का बाप उनको देख लेता है और अब्दाली के सैनिक बुला के दोनों मराठों को कुंजपुरा के चौक में गर्दन कटवा देता है और 2 सोने की मुद्रा ले लेता है। जब यह खेल खेला जा रहा था और वो दूसरे लोगों को भी कह रहा था, तुम भी मराठों को ढूंढो, शीश, एक शीश के बदले 1 सोने की मुद्रा अब्दाली देगा। उस लंबरदार की लड़कियां भी वहां पर आ जाती हैं और वो अपने पिता से पूछती है कि पिताजी ये किसने किया? उसने कहा कि बेटे मैंने किया और 2 सोने की मुद्रा पाई इनके शीश के बदले। वो लड़कियां कहती है कि पिताजी आपने ये क्या किया? इन मराठों ने जब हम खेत में काम कर रही थी, अब्दाली के सैनिक हमारी इज्जत से खेलना चाहते थे, इन्होंने अपनी जान पर खेल करके उनको मारा और हमें सुरक्षित घर पे पहुंचाया और आपने इनकी गर्दन कटवा दी। वो नंबरदार हाथ जोड़ लेता है, कहता है बेटी मेरे से गलती हो गई। बड़ी लड़की कहती है कि पिताजी गलती नहीं, वो अपने पिता से तलवार छीन लेती है और अपने पिता की गर्दन काट देती है और दोनों मराठों की चिता बना के दोनों बहनें उसमें आग लगा देती है और खुद भी चिता में छलांग लगा के अपने आप को मराठों के साथ जला लेती हैं। अरे ऐसे हैं मेरे देश के सैनिक तो, और जो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में मां बहन बेटियों की इज्जत से खेलते हैं, उनके मुंह पे ये तमाचा है। मैं देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं, जहां भी खाकी दिखाई दे सलूट। और खाकी सौम्य तिरंगा होती है, जो इसको पहनता है अगर वो गिरता है तो वो मां बाप की औलाद नहीं होता है।
राजाओं के गुलाम बनते रहेंगे, जब अब्दाली को इस बात का पता चलता है, वो कुंजपुरे में उन मराठों की चिताओं पर आता है और हाथ जोड़ के माफी मांगता है कि मराठों, आज के बाद किसी का शीश नहीं काटा जाएगा और मैं अपना फतवा वापस लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। मुझे आशा है आपको मेरे देशभक्ति के प्रवचन समझ आएंगे, अच्छे लगेंगे, जीवन में डालेंगे, बच्चों को बताएंगे। अगर कोई गलती हो तो अपने भाई कवि सुशील कुमार अहरिया माफी चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।